हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ बारिश में आप किस तरह से चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं और घर के कामों को भी आसानी से कर सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए भी नहीं, आज की जो खास टिप्स है उसको हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से तवे को लेकर है। जब भी हम रोटी बना लेते हैं तो क्या होता है कि तवा जो हमारा होता है ना, गर्म होता है, तो काफ़ी गर्म होता है। तो हमको क्या करना है, उसको सब हल्का ठंडा होने देना है। जब भी आपका तवा हल्का सा ठंडा हो जाए और आपको लगे कि आप उसको हाथ लगाने के बाद छू सकते हैं, तब आप क्या कीजिएगा, अपने किचन में जो रखे हुए नमक है उसको आप तवे पे डाल दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर बरसात में ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है कि जो नमक है ना, उसमें नमी आ जाती है और हमारा जो सारा नमक है वो ख़राब हो जाता है। तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके अपने नमक को ड्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो तवा है वो हल्का सा ही गर्म चाहिए, ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमको सिर्फ इसको गर्म कर कर इसको ड्राई करना है। तो देखिए, इस तरह से आप हाथ से बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना ही तवा को गर्म रखिएगा और उसके ऊपर इस तरह से नमक को फैला दीजिए। सिर्फ नमक ही नहीं, आप इसके साथ अगर आप चाहे तो दाल हो या फिर कोई भी दाल हो या फिर कोई मसाला हो या मिर्च हो या धनिया हो, कुछ भी हो, आप उसको इस तरह से ड्राई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाया था। अब देखिए, मेरा जो नमक है ना पूरी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, ये ड्राई होने के बाद इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दूँगी और जब नमक ठंडा हो जाएगा तो आप अपने जो भी डिब्बा है उसके अंदर डाल के रख दीजिए। जो आपका नमक का डिब्बा है आप उसको यूज़ करते हैं, उसी के अंदर इस तरह से डाल के रख दीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो नमक है हमेशा ड्राई रहे तो आप नमक के डिब्बे में कभी भी चम्मच डाल के मत रखिएगा। इससे क्या होता है ना कि आपको जो नमक है जल्दी ही नमी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खास करके बारिश में। आई होप कि ये ट्रिक्स आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से दरवाजे को लेकर है। बरसात का मौसम आते ही आप जानते हैं कि दरवाजे में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है और अक्सर कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो हमारा दरवाज़ा है ना, वो ठीक से बंद नहीं हो पाता है या फिर वो जो प्लाई है या फिर जो भी सनमाइका है वो फूल जाता है और उसको बंद करने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके साथ ही साथ ये जो दरवाज़ा है बहुत ही बचता है, जिससे हमको बहुत परेशानी होती है। तो आप इस तरह से, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप एक काम कीजिएगा, आपके घर में जो बटर होता है, आपको बटर ले लेना है जो हम ब्रेड के ऊपर लगाते हैं। तो आपको बटर थोड़ा सा ले लेना है और अपने फिंगर्स पे आपको थोड़ा सा लगा लेना है बटर को। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और थोड़ा-सा ऑयल लेकर आप जो दरवाज़ा है उसके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से जो बटर है उसको हल्का-सा हाथ पर ले लिया है। अब ये क्या करेगा, ग्रीस का काम करेगा। इससे आप चाहे तो ग्रीस की तरह, जैसे वैसलीन हो या नारियल का तेल हो या बटर हो, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो दरवाज़ा में जो रॉड लगा है इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या होगा ना कि दरवाज़ा बंद करने में और खोलने में आसानी तो रहेगी ही, इसके साथ ही इसमें जो आवाज़ आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपके घर में भी इस तरह से काफ़ी परेशानी होती है दरवाज़ा बंद करने में, खोलने में, तो आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। आपका जो घर का दरवाज़ा है वो सभी अच्छे से बंद भी होने लगेगा और आप उसको आराम से खोल भी पाएँगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि ख़ास करके ये जो प्रॉब्लम है इसका सामना हमको बरसात में ही करना पड़ता है। तो कई लोग ऐसे हैं जिसको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इससे साथ ही बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की ओर। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मिर्च काटते हैं ना तो हमारे हाथ में जलन होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से मिर्च को काटते हैं। कोशिश करते हैं कि हमारा जो हाथ है ना उसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं लगे। लेकिन कितना भी कोशिश करने के बाद भी जो मिर्च है हमारे हाथ में ज़रूर लग जाती है। तो ऐसे में आपका जो हाथ है उसमें काफ़ी जलन होने लगती है और हम कई तरह अपनाते हैं कि उसको किस तरह से हम हमारे हाथ की जलन जो है उसको कम करें। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप सारे तरीके यूज़ करके भी आप अगर थक गए हैं तो आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहले तो आप जो मिर्च है ना उसको काट लीजिए। उसके बाद आपके घर में जो दूध होता है उसको ले लीजिए। तो याद रखिए फ्रेंड, जो दूध है वो ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस दूध को आप अपने हाथों में लगा लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो जलन है ना उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेगा। अगर आपको दूध लगाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हाथ में जल रहा है तो आप 2 से 3 बार इसको ज़रूर लगाइए, आपके हाथ में तुरंत ही आराम मिल जाएगा। बस आप जो दूध यूज़ करेंगे वो पूरा ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आप जब भी मिर्च काटिएगा ना तो इस तरह से कटोरी में थोड़ा-सा दूध लेकर ज़रूर रख दीजिए। उससे आपको काफ़ी आराम होगा और आपको हेल्प भी मिलेगी कि आपको बार-बार हाथ में जलने के बाद आप इसको आराम से यूज़ कर पाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको और एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि अगर आप हाथ से मिर्च नहीं काटना चाहते बिल्कुल भी, तो आप चाहे तो सीज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में दूध नहीं है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप दूध को यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह से ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। इससे भी आपके हाथ में मिर्च बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। हम ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर और उम्मीद करती हूँ कि ये वाली ट्रिक्स भी आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी।
तो फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से पानी को लेकर है। पानी तो अक्सर हम पीते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि पानी में अगर कुछ ऐड करके पिएंगे तो उससे हमको नुकसान तो होता ही है और हमको उसका फ़ायदा भी होता है। तो आज हम आपको कुछ फ़ायदे बताने वाले हैं कि आप पानी को किस तरह से यूज़ करके पी सकते हैं, जिससे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो तो स्ट्रांग होगा ही, उसके बाद आपको बहुत सारी बीमारियों से बचने को मिलेगा। तो देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से ग्लास के अंदर मिर्च को काट के रख देना है। 2 मिर्च ले लीजिए, उसको काट दीजिए और इस तरह से पानी में डाल कर रख दीजिए। रात भर के लिए आपको इसे ही छोड़ देना है और सुबह उठने के बाद खाली पेट ही ब्रश करने के बाद इसके अंदर की जो मिर्च है उसको फेंक कर आपको ये जो पानी है उसको पी लेना है। इससे आपके पेट की बीमारी तो दूर होगी ही, उसके साथ ही आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल में रहेगा और आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक्स है। आप जानते हैं कि ये जो मिर्च होती है ना वो तीखी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप उसको पिएंगे ना तो आपके पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हम दवाई खाते हैं तो वो कड़वी होती है, इसी तरह से मिर्च भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बस आप जब भी पानी पीजिएगा इसमें से मिर्च निकाल दीजिए। मिर्च के जितने भी गुण हैं वो पानी के अंदर ऑलरेडी आ जाते हैं रात भर पानी रखने से, और उसके बाद आप ये वाला पानी जो है उसको पी लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ ये जो ट्रिक्स है आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, ट्राई करके ज़रूर देखिए। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो झाड़ू को लेकर है। झाड़ू को इसे लेकर मैंने बहुत सारी टिप्स बनाई है। आज मैं आपको और एक टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम झाड़ू खरीद के लाते हैं ना तो उसको यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन यूज़ करते करते वो काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर क्या होता है ना, हमको उसको धोना पड़ता है। हमारी मजबूरी होती है कि हमको उसको एक बार ज़रूर धोना पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम झाड़ू को धोते हैं तो धोने के बाद वो जल्दी सूखता नहीं है और वो जल्दी जल्दी टूटने भी लगता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप झाड़ू को धो लेंगे फ्रेंड्स तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा। आपका जो झाड़ू है वो बहुत ही जल्दी सूख तो जाएगा और उसके जो तिनके हैं इतने अच्छे से फैल जाएंगे कि आपको आसानी से झाड़ू लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप क्या करना है, जब भी आप झाड़ू को धो लेंगे ना तो आपको इस तरह से क्लचर ले लेना है और क्लचर लेकर आपको जितने भी झाड़ू के पार्ट्स हैं उसको थोड़े थोड़े लेकर उसमें आपको क्लचर को लगा देना है। अगर आपके पास क्लचर नहीं है फ्रेंड्स तो आप चाहे तो जो कपड़ों की क्लिप होती है उसको भी लेकर इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में झाड़ू का डिवाइड करके आप इसमें इस तरह से क्लिप को लगा सकते हैं। तो चाहे अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर ये वाली क्लिप इस्तेमाल कीजिएगा जिससे हम कपड़ों को लगाते हैं। तो मेरे पास क्लचर था तो मैं आपको क्लचर के करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप जब भी झाड़ू धोएंगे तो आप इस तरह से उसको लगा दीजिएगा। आपका जो झाड़ू है बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। अगर आप बरसात के मौसम में झाड़ू को धो रहे हैं तो इस तरह से लगाकर आप पंखे के नीचे रख दीजिए। आपका जो झाड़ू है बहुत ही जल्दी सूख तो जाएगा ही, उसके बाद आप उसको यूज़ भी कर पाएंगे। और जब झाड़ू सूख जाएगा तो आप जितने भी क्लचर से या फिर क्लिप है उसको निकाल के साइड में रख दीजिए। क्लचर लगाने से क्या होता है कि जितने भी एयर है अंदर अंदर तक पहुंच जाएगी और हमारा जो झाड़ू है बहुत ही अच्छे से सूख जाएगा। और सूखने के बाद ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जब भी झाड़ू को धोते हैं तो उसको सूखने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके अपने झाड़ू को बहुत ही जल्दी सुखा सकते हैं। तो अब झाड़ू धोने का झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आपको जब चाहे तो आप झाड़ू धो सकते हैं और इसको आसानी से सुखा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज की ट्रिक्स थी आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए इसी साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।